नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ST न्यूज़ 24/7 में। मैं विनोद कुमार अपनी सहयोगी मीनू तंवर के साथ। जो कैलाश जी हैं, फौज से रिटायर है, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। किस बात को लेकर हुआ है, अब हम उनसे पूछेंगे। गांव खुडाना की वारदात है और उन्हें ये बताते हैं कि भाई मैं फौजी भी हूँ, मेरा परिवार हमेशा दहशत में रहता है क्योंकि पड़ोसी हमें रोज़ाना परेशान करते रहते हैं। और जिस हिसाब से इनके परिवार पर हमला हुआ है, मैं अब पूरी वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि दो बेटे हैं, उनके साथ भी वारदात हुई है, उनका भी हाथ भी तोड़ा गया है, सर भी फूटा है और उसके साथ में इनकी जो पुत्र वधू है उनके साथ में बदसलूकी की गई है। उसने बाकायदा हमें अपना बयान सुनाया है, तो वो भी आप पूरी वीडियो में देखेंगे। अब बात करते हैं। बाबा नमस्कार। बाबा क्या नाम है? मेरा नाम कैलाश सुंदर है। कौन से गाँव से हो? मैं गांव खुटाना का जोगी जाति से हूँ। अच्छा, आपको क्या दिक्कत हुई है? मेरे को साहब सुरेश, उसका भाई दीपचंद, उसका भाई मटरू, हरीश, उसके सुरेश के दो लड़के, एक उसका मामा, एक उसका मामा का लड़का और 4 रिश्तेदार और थे। 10-11 कितने लोग थे? टोटल 10-11-12 आदमी थे। 11-12 आदमी थे। हाँ। किस बात को लेकर आपका झगड़ा हुआ है? कोई बात नहीं थी। उन्होंने सुबह से गाड़ी, हमारी पुरानी रंजिश है, और सुबह से गाड़ी क्रॉस करते करते हुए और मेरे को परेशान कर रहे थे। मेरे लड़के मेरे पोते को लेकर के हॉस्पिटल में आए हुए थे। अच्छा। तो जब मैं चुपचाप अपने घर में घुस गया, वो गाड़ी क्रॉस करते रहे। अच्छा। क्योंकि मैं अकेला था। उसके बाद में जब मेरे लड़के आए तो उन्होंने प्लान बना रखी थी। प्लानिंग के तहत 10-12 आदमियों ने एकदम से मेरा लड़का को, एक को बाहर ही कवर कर लिया, 3 आदमियों ने, और बाकी के सभी आदमी मेरे घर के अंदर घुस के लाठी डंडों से मेरे को और मेरे छोटे वाले बच्चे को जानवर से मारने की इरादा से हमला किया। जैसे कि आपके परिवार के महिला की भी शिकायत आई है। हाँ। कि महिला के साथ भी बदसलूकी की गई हाँ, है। महिला के साथ, मेरी पुत्र वधू के साथ में जो है उन्होंने जोर जबरदस्ती करके और उनकी इज्जत के ऊपर हमला किया। मेरी घरवाली जो जब ये भागने के अंदर आने लगे तो गेट पर खड़ी थी, मेरी घरवाली को इन्होंने एक लात मार के गिरा दिया, दूसरे ने पड़ी का भी ठोकर मारी। अच्छा। और तो आपको कितने दिन हो गए इस बात को? इस बात ये 23 तारीख की बात 23 तारीख की बात है। हाँ। तो आपने पुलिस में रिपोर्ट नहीं कराई? पुलिस में MLR कटवा करके भेज रखी है, लेकिन पुलिस अभी तक कोई भी इस पर एक्शन नहीं ले रही है। क्या आपका बयान नहीं लिया गया अब तक? अभी एक सिर्फ मेरा बयान हुआ है, मेरे लड़कों का, और किसी का कोई बयान नहीं हुआ है। अच्छा, तो आपके लड़के भी यहीं एडमिट हैं? एडमिट थे। आज सुबह उनको छुट्टी मिली है। वो अभी मेरे पोते को लेकर के दूसरे हॉस्पिटल में है। अच्छा, तो आपको कितना लगता है पुलिस कितना साथ दे पा रही है आपका? पुलिस अभी कोई सहयोग नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही, क्या लगता है? क्योंकि वो उनका राजनीतिक संपर्क है। अच्छा। वो किसी राजनीतिक पार्टी के दबाव के कारण पुलिस जो है मतलब कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं कर रही है। तो आपका ऑपरेशन हुआ है? हाँ, मेरे हाथ का ऑपरेशन हुआ है, जिसमें मेरी 5 उंगलियां टूट गई, 4 उंगलियां टूट गई हैं। उनके अंदर रॉड डली है। सिर में मेरा बहुत ज़्यादा चोट है, उसका स्क्रीन हुआ है। अच्छा, आपको किस चीज से मारा गया था? मेरे को लाठियों से मारा है। तो यानी पुरानी रंजिश कोई जमीन जायदाद की थी या कुछ और? नहीं, कोई जमीन जायदाद की नहीं थी, लेकिन उन्होंने खुद पहले से ही हमारे मतलब उनके बाप के प्रति, उनका बाप भी हमारे प्रति रंजिश रखता था और वो हमेशा से ही मारने की कोशिश करते हैं। मेरे लड़के भी जब सर्विस लगते हैं या मेरे घर में कोई शादी का प्रोग्राम आता है तो ये ऐसे ही हमला करते हैं। तो जैसा साथियों आप सुन रहे हैं कि जो कैलाश जी ने बताया कि भाई हमारे पुरानी रंजिश को मान के वो किसी भी फंक्शन में या कहीं नौकरी वगैरह का जो बच्चों के काम होता है उसमें वो दखलंदाज करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। और ना तो इनकी कहते हैं कि पुलिस में इनकी खाली कैलाश जी का ही बयान हुआ है और कार्रवाई नहीं हुई है। तो बाबा क्या चाहते हो अब, पुलिस से क्या चाहते हो? मैं पुलिस से ये चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी बयान दर्ज करके और आरोपियों को निष्पक्ष जांच करके आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। बाबा आपको लगता है कि आपके साथ हमला हुआ तब आपने दूसरी पार्टी के ऊपर भी हमला किया है? कुछ हुआ है? उनको भी चोट आई है क्या? उनको किसी को कोई चोट नहीं आई, क्योंकि 10-11 आदमी के सामने 3 आदमी कैसे चोट मार सकते? तो बाबा कितना लगता है आप घर में सुरक्षित नहीं हो तो फिर कहाँ बचोगे? अभी सुरक्षा बहुत मुश्किल है। सुरक्षा तो प्रशासन ही कर सकता है। प्रशासन कोई सहयोग नहीं कर रहा है तो फिर सुरक्षा कहाँ रहेगी? तो आप प्रशासन से क्या मांग करते हो? मैं सबसे पहले प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि जल्दी से जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और मेरे को न्याय दिलाया जाए। तो साथियों सुन रहे हो, जैसे
कैलाश जी का कहना है कि प्रशासन से हम इतनी मांग करते हैं कि भाई हमारी निष्पक्ष जांच हो जाए और जो आरोपी इसमें सम्मिलित हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और है और उसके परिवार के ऊपर जानलेवा हमला होता है, उनके जो महिलाएं हैं उनके साथ में बदसलूकी की जाती है। परिवार के ही बंदे बताए जाते हैं कि गांव के बंदे हैं, उन्होंने उनके साथ इतनी गंभीर चोटें पहुंचाई हैं कि उनका जीना बहुत मुश्किल हो गया था। देखने में ये लगता है कि भाई इतनी चोट लगने के बाद बहुत कम आस बचती है, फिर भी चलो भगवान की दया से बचे हुए हैं और उन्होंने अपना दुख आपके सामने बताना चाहते हैं कि जो पुलिस प्रशासन है ना तो वो साथ दे रहा है और ना ही हमारी कहीं मदद हो रही है। तो हम मिलते हैं परिवार से और उनसे पूछते हैं कि आपके साथ क्या वारदात हुई है। तो भाई स्वागत है, और आपके साथ क्या कुछ हुआ है आप बताएंगे? सर हमारे साथ क्या है कि जैसे ही हम घर पे गए, अब हमारा बच्चा बीमार हो गया था, हम घर पे गए तो उन्होंने हमारी फैमिली के साथ बदतमीजी करने की कोशिश, उनके साथ बलात्कार करने की कोशिश की और मैं इन मम्मी को भी इन्होंने मारा, इन्होंने मारपीट करने की कोशिश की, धक्का मारा, उनको गिर गई थी और पापा को भी मारा उन्होंने, क्योंकि जब ये चिल्लाई थी उनके साथ, जब बदतमीजी किया था इनके साथ, इनके बलात्कार करने की कोशिश किया तो ये चिल्लाई तो फादर जो आए तो उनको भी फिर बाद में मारा उन्होंने। सोनू नाम का लड़का है जो इसका। सर कौन सा गाँव है, पहले आपका गाँव कौन सा है? मेरा गाँव खुडाना है सर। अच्छा। मैं आकुदा चौकी के अंडर पड़ता है। हाँ। और इस वजह मतलब क्या है कि हमारी उनसे जो मारपीट की उन्होंने, वो काफ़ी मतलब मजबूत पक्ष के लोग हैं और उनका सपोर्ट है हमारा। कोई अक्सर हम ऑन सर्विस बंदे हैं हम सारे, हमारे पास कोई वोट नहीं है क्योंकि सर्विस मैन का वोट नहीं होता है, तो हम उनके पक्ष में, सरपंच भी वोट वालों का ही होता है तो वो भी उन्हीं का सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारा कोई है नहीं, तो इसलिए हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। फैमिली के साथ भी बदतमीजी की। मैंने अपनी नौकरी 17 साल इसलिए करके आनी पड़ी क्योंकि मेरे साथ मैं अपने परिवार को बचाने के चक्कर में मेरे को नौकरी पूरी भी नहीं किया मैंने, और बीच में आना पड़ा। आपने बीच में अपने आप में ये कि नौकरी से त्याग पत्र देना पड़ा कि भाई परिवार में ज़्यादा परेशानी रहती है, पड़ोसी ज़्यादा परेशान करते हैं। मेरे परिवार को मारने की धमकी शुरू से मिलती रही है और इनको बचाने के चक्कर में, ताकि परिवार के साथ रहूँ तो क्या अपने को बचा सकूँ, परिवार को बचा सकूँ, लेकिन फिर भी हमारे साथ ही इतना बड़ा अटैक किया गया है और पुलिस प्रशासन इसकी सुनवाई नहीं कर रहा है। ये आपको चोट जो लगी है किस हिसाब से, मतलब कैसे लगी कि आपने अपने परिवार को बचाने के लिए कोशिश की? फैमिली को बचाने के लिए, अपने फादर को बचाने के लिए, मैं जो मेरी फैमिली है इनको बचाने के लिए, इनके साथ जो अटैक हुआ, इनके ऊपर जो बलात्कार की कोशिश की गई और अपने फादर को बचाने के लिए मैंने ये मतलब कि उनको चोट लगी मेरे को, उन्होंने मेरे को 3 बंदों ने मेरे को पकड़ के मारा गया है उनको, क्योंकि उन्होंने मेरे को पीछे से पकड़ा है और ईंट मारा मेरे पत्थर सर पे ईंट का वार किया गया है मेरे पास। अच्छा, दूसरा जो भाई है इसके भी हाथ के चोट लगी हुई आप देख सकते हैं, तो भाई आपको कैसे लगी है चोट? मैं जी भाभी के साथ लड़ाई हो रही थी, मैं और मेरा बड़ा भाई तभी बच्चे को लेके घर पहुंचे तो देखा है कि जी वहाँ पे पहले से ही शोर शराबा हो रहा था। हमने जाकर अंदर देखा है तो वहाँ पे उनके परिवार के सदस्य कुछ एक अंदर थे, बाकी हमारे घर के पास में थे, 10-12 बंदे थे। वो लाठी डंडे लेके हमारे पहुँचते ही वो आ गए हैं घर की तरफ से भी। भाई को 3 बंदों ने पकड़ के भाई को ईंट से मारा है। मैं बचाव के लिए अंदर की तरफ गया हूँ तो वो मेरे पीछे पीछे घर के अंदर गए हैं, 4-5 बंदे गए हैं, उन्होंने मेरे फादर के सर पे डंडे मारे हैं, उनकी उंगलियां टूट गई। उनके बचाव करने के लिए मैं गया तो मेरे हाथ के मार के मेरे हाथ तोड़ दिया है, यहाँ सर में भी मेरे चोट आई हुई है। तो आपके घर के अंदर ये वारदात हुई है? घर में घुस करके मारा उन्होंने, घर में घुस करके मारा है। तो देखो साथियों, अब ये देखने लायक बात ये है कि अब इंसान अपना कहाँ सुरक्षित महसूस करेगा जब उसके घर में ही घुस के मारा जाता है, इतनी ज़्यादा चोटें पहुंचाई जाती हैं, तो वो अपने आप को कहाँ सुरक्षित समझेगा। और भाई क्या नाम है, जो मारने वाले हैं वो आपके गांव के हैं? जी हमारे गांव के, हमारे पड़ोसी हैं। कितने लोग थे वो? जी कम से कम 10 से 15 के बीच थे। अच्छा, तो आप कितनों को जानते हैं? मैं जी लगभग सभी को जानता हूँ। उन्होंने कुछ रिश्तेदार बुलाए हुए हैं, मैं उनको शकल से जानता हूँ। उन्होंने, क्या नाम है उनका किसी का? उनमें से जी सुरेश है, एक दीपचंद है, एक मटरिया उर्फ हरीश है, ये सभी तीनों भाई हैं। और एक उनका भांजा है जी। उनमें से ये तीनों के तीनों मतलब वो 3 भाई हैं और 2 उनके लड़के हैं, टोटल 5 तो वो हैं। सुरेश का लड़का क्योंकि एक इनका भाई कहीं बाहर था, वो नहीं था, हम उसका नाम नहीं बता, नहीं बोलते, उनका नाम नहीं था। लड़ाई में कौन कौन शामिल था? लड़ाई में उनके
6 तो ये थे, उनकी फैमिली फैमिली थे, पांच पांच उनके रिश्तेदार वगैरह जो मामा के लड़के और उनके जो बड़े वाला लड़का उसके ससुराल से जो आए हुए थे वो थे। तो आप पर अचानक हमला हुआ है तो उन्होंने कुछ मारने के लिए जो हथियार वगैरह बना था उनके पास ऑलरेडी पहले था? लाठियां थी, पत्थर भी थे, ईंट कोरिया जो खाली थे उनके पास तो ईंट पत्थर थे, और जिनके पास ऑलरेडी हथियार वो थे लाठियां थी तो उनके पास तो थी, उनसे मारा उन्होंने। और क्या लगता है कि ये लड़ाई उनको पहले प्री प्लान के साथ की गई है सर? ये प्लान इन्होंने हम हॉस्पिटल में होते बच्चे को लेके आए और उन्होंने तब तक FIR वगैरह दर्ज कराने किया है 10 बजे ही, और हम गए हैं 1-1:30 बजे के बाद गए हैं, और उन्होंने मतलब कि कितना टाइम गैप हो गया, फिर उन्होंने ये मतलब जबकि उन्होंने एप्लीकेशन पहले ही दे दिया और लड़ाई किया 1.5 घंटे बाद। तो ये देख लो उन्होंने कितना गांव वालों ने आपका सहयोग नहीं किया छुड़ाने के लिए? कोई सहयोग नहीं दे पा रहा क्योंकि वो उनके पक्ष में है, उनके वोट ज्यादा है, उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो इसलिए वो उनका पक्ष लेते हैं, और हमारा मतलब वो बीच में नहीं आता, उनसे उनका दबाव इतना, प्रेशर इतना है कि वो उनके बीच में कोई पढ़ना नहीं चाहता ना, हमें कोई बच्चा तो अब आपको चोट लगी है, आपने FIR कटवाई है, आपकी MLR भी कटी होगी, तो MLR कटी है तो आप पुलिस प्रशासन कितना सहयोग कर रहा है आपके साथ? पुलिस प्रशासन कोई सहयोग नहीं कर पा रहा सर, वो बोल रहे हैं कि उनका भी केस दर्ज है, तुम्हारा भी केस दर्ज है, हम कुछ नहीं करेंगे। तो उनको चोट लगी है क्या? वही चोट नहीं लगी सर उनको, वो फिर सब उनका सेफ है। केस दर्ज कैसे है? जी पुलिस का वो है, उनका सपोर्ट है, उनके पास क्या है कि उनकी पावर लगा लो, उनकी उस प्रशासन के अंदर पावर है, पहुंच है उनकी ऊपर तक पहुंच है, या कुछ भी लगा लो, लेकिन वो केस को आगे बढ़ने नहीं दे रहे, और हमारा मतलब कि उधर ही गोलमोल करके ही फैसला कराना चाहते हैं। अच्छा, तो ये आपको 3-4 दिन हो गए आपकी वारदात को? 3 दिन हो गए सर। 3 दिन हो गए, तो आपकी कोई FIR या कोई बयान मतलब पुलिस वाले बयान लेने नहीं आए हैं? नहीं आए। तो आपको एडमिट किया गया था सरकारी अस्पताल में? कल छुट्टी मिली, हमारे को रात को ही छुट्टी मिली है, कल छुट्टी मिली है कि भैया अपना इलाज कराएं? हाँ। तो आप कहाँ इलाज करवा रहे हैं? नंदिनी हॉस्पिटल है, बस स्टैंड हुड्डा पार्क के सामने, महेंद्रगढ़ में अपने हुड्डा पार्क है जस्ट उसके सामने ही है नंदिनी हॉस्पिटल, जिस पर डॉक्टर साहब के पास हमारी पूरी रिपोर्टें वगैरह हैं। तो ये जो वारदात हुई है, ये आप कह रहे हैं कि हमारे जो महिला है इनके साथ बदसलूकी किया गया था, हम उसको छुटाने के लिए आए हुए थे। तो मैं अपने सहयोगी से मीनू जी को कहूँगा कि वो उन महिला से सवाल जवाब करे कि इनके साथ वो बदसलूकी करने की कोशिश क्यों की गई थी। घर पे थी वो, फिर सोनू अंदर घुसा, अचानक अंदर आ गया बैठे, मैं बोली वो कौन हो, फिर ऐसे चिपटा चिपटी करी, मैं चिल्लाने लगी, फिर मेरे ससुर आया, काफ़ी देर तक फिर कपड़ा भी पाने, कभी नाड़ तोड़ा, बोलो आज तो जो मैंने करना है वही करना है, पीछे तो मैंने हट जाओ ना, मैं मारूंगी आपको, बोलो आज तो कुछ भी मार, कुछ भी कैसे भी कर, मन करना है वही करना है। फिर मैं चिल्लाने लगी जोर जोर से, मेरी सास आई ससुर आई, फिर उनको भी धक्का मार दिया, काफ़ी देर तक कभी नाड़ा तोड़ा, कभी कुर्ता फाड़ा, कभी कहीं छेड़ करे, कभी कहीं करे। तो मतलब इतनी बदसलूकी की, और फिर आपके सास ससुर आए, काफी देर तक मैं चिल्लाई, उनको आवाज उधर तक पहुंची जब वो आए हैं। तो आस पड़ोस से कोई नहीं आया आपकी आवाज सुन के? नहीं, कोई नहीं आया, मेरे ससुर और मेरी सास आए हैं, क्योंकि हमारा घर अंदर की तरफ पड़ता है। तो फिर सास ससुर आने के बाद में उनके ऊपर भी उन्होंने अटैक किया? हाँ, उनके ऊपर भी अटैक किया, मेरे ससुर को भी मारी, सास का भी धक्का मारे उन्होंने। फिर जब तक काफी देर हो गई थी, जब फिर ये आ गया, फिर इनका ही मारने लगा, वो अंदर छुप गया था। और बाकी तो ये सब होने के बाद में आपने रिपोर्ट वगैरह कुछ नहीं की? रिपोर्ट की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। ये देखिए, ये पुलिस प्रशासन क्या कर रही है, लेडीज के साथ इतनी बदसलूकी होने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं है, तो लेडीजों का तो जीना रुस्वार है। क्या करेगी लेडीज, जब अपने घर में ही सुरक्षित नहीं है तो बाहर कैसे सुरक्षित रह सकती है?